स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात राजस्थान के अंदर, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के अंदर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। इस बार राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अभी से जो है तो तैयारी चल रही है, उसके लिए सर्वे चल रहा है। तो देखना ये होगा कि अब वो 200 सीटों में से कितनी सीटें उतारेगी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। वैसे बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जहां पर मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज की सीटें ज़्यादा हो सकती हैं, वहां पर ही अपने प्रत्याशी उतारने वाली, मतलब कि जिनकी आबादी ज़्यादा होंगी उनके साथ ही जो है तो वो अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अपर कास्ट का और जो तो अदर कास्ट का जो तो वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कम ही मिलता है, जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है तो अपना पक्ष जो है तो कम ही रखती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो जो है तो कितना फ़ायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी जगह पर जो है तो वो अपना प्रत्याशी उतारेंगी। तो यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से ये बात चल रही है कि वो अभी इसके लिए जो तो सर्वे कर रहे हैं। अभी अभी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट यहाँ पर जो है तो बनकर उभरा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से काम करती हैं और आगे जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता हैं यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि जो कन्वीनर है उनका मानना ये है, बार बार वो यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो है तो वो प्रत्याशी उतारने वाले हैं और 40 से 45 सीटों के पर जो तो वो अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। अगर ये बात सही निकलती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 40 से 45 सीटें उतार देती है, फ़र्ज़ कीजिएगा अगर यहाँ पर वो 20 सीटें भी उतारती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से, ये बात काफ़ी खटकने वाली हो सकती है। क्योंकि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दोनों का ही मुकाबला जो है तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जो तो एक तरह से एक पार्टी जिसका वर्चस्व अभी अभी जो है तो बन रहा है, यानी कि यूँ भी कहा जा सकता है कि जनता जिसको अभी अभी जानने पहचानने लगी है, वो पार्टी यहाँ पर 40 से 45 सीट अगर उतार देती है तो ये बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो क्या होगा, किनका, कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का और बगैर दूसरी पार्टियों का। क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट कट जाने का सीधा फ़ायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट बढ़ जाने का सीधा नुकसान होगा। अब ये नुकसान और फ़ायदे की राजनीति अगर जोड़ ली जाए तो यहाँ पर सीधा नुकसान और सीधा फ़ायदा किसको होगा ये आप समझ ही सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, तो वो हमेशा से यही कहते हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, आपको चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो। डेमोक्रेसी के अंदर तमाम ही लोगों को, दोस्तों ये बात सही है कि डेमोक्रेसी के अंदर तमाम ही इंसानों को जो पार्टी बनाते हैं या फिर जिनकी पार्टी है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जहाँ पर भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। अब ये बात तो सही है, लेकिन कई बार उन्होंने ये बात भी कह दी है कि अगर आपको दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमसे गठबंधन कर सकते हैं या हमारे लिए गठबंधन के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो नहीं जाते, कांग्रेस पार्टी हो तो वो कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो बार बार कांग्रेस पार्टी करती ये है कि उस पर इल्ज़ाम लगा देती है, बी टीम की बात करती है, लेकिन उनको साथ में लेने के लिए वो तैयार नहीं है। अब ऐसे में जो है तो कांग्रेस पार्टी के सामने अगर मैं आपको बता दूं कि सीधा नुकसान हो रहा है तो उसको साथ लेने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे कौन सी जगहों पर जो है तो कांग्रेस पार्टी के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी आ सकते हैं। अब बात करेंगे विभाग वाइज में।
अजमेर विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से अगर बात की जाए तो 8 से 10 सीटें यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतार सकती है, जिसमें अजमेर, भिलवाड़ा, नागौर और टोंक की अगर बात की जाए तो टोंक के अंदर तो यहाँ पर जो तो रस्साकशी काफ़ी देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर डिवीज़न की बात करें तो भरतपुर के अंदर 1 या 2 सीट यहाँ पर भी वो उतार सकती है। जिसमें से जो तो मैं आपको बता दूं, भरतपुर सिटी की सीट हो जाती है और धौलपुर की भी एक सीट हो सकती है। बीकानेर की अगर बात की जाए, बीकानेर में 24 विधानसभा सीटें हैं। 24 विधानसभा सीटों में से अगर बीकानेर की बात करें, खुद बीकानेर सिटी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ प्रत्याशी उतार सकती है। चूरू के अंदर अपना प्रत्याशी उतार सकती है। हनुमान नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो वो बिन्नी RLP यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करके जो तो प्रत्याशी उतार सकती है। छोटू भाई वसावा के साथ उतार सकती है। श्री गंगानगर की अगर बात करें, गंगानगर के अंदर भी जो तो वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर विभाग के अंदर काफ़ी सीटें हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सामने अपना प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे सकती है। अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर और ख़ास करके जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर जो तो कांग्रेस पार्टी को वो नुकसान पहुंचा सकती है और अपने प्रत्याशी यहाँ पर वो उतार सकती है, क्योंकि आप जानती है कि इन जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मानने वाले लोग हैं, जिनको जो ओवैसी साहब को खास करके मैं आपको बता दूं हीरो मानते हैं, तो वो लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है। और जैसे ही यहाँ पर वो अपने सीट उतारते हैं तो सीधा सीधा रंग या फिर सीधी सीधी जनता जो है तो उनको अपना वोट दे सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो तो हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पे नुकसान जोधपुर में भी जो तो उतार सकती है, कोटा के अंदर भी और उदयपुर के अंदर भी। यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी बहुत सारी सीटें जो 40-45 सीटों की बात उनकी तरफ से की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है। बहरहाल जो तो यहाँ पर उनको अपना, मैं आपको बता दूं कि अपना यहाँ पर जो तो उनको कैंडिडेट मिलना ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो लगातार कोशिश कर रही है कि एक बेहतरीन कैंडिडेट वो दे सके, क्योंकि जिसके लिए वो यहाँ पर जो सर्वे कर रही है तकरीबन 1 साल होते आ रहा है, या 1 या 1.5 साल, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 या 1.5 साल से उनका यूनिट यहाँ पर सिर्फ सर्वे कर रहा है, और जिसके चलते यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, मेंबर साजी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कांग्रेस के तरफ से जो नाराज़ लोग हैं वो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो तो कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से नाराज़ है, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तो अच्छी खबर भी हो सकती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो तो यहाँ पर अपना सीट उतार देना। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की व्यू से, तो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान की खबर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सीधी तौर पर अगर यूँ कहा जाए कि उनके लिए ऑप्शन खुले हैं, वो जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो तो गठबंधन भी कर सकते हैं। ऐसा तो होता हुआ नज़र नहीं आया है अब तक के, जो तो जहाँ पर भी जो ज़रूरत पड़ी है तो मुस्लिमों का वोट लेकर कांग्रेस पार्टी बैठ जाती है, लेकिन उनके लिए काम या फिर उनके लिए जो तो आवाज़ उठाना, ये जो तो होता हुआ कभी भी नज़र नहीं आया है। तो यही चीज़ें हैं कि जिसके चलते अब जो है तो कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का भी कह सकते हैं, या फिर जो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो डेमोक्रेटिक राइट है उनका, जिसके चलते वो ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी सोचने समझने की वाली बात है, क्योंकि आप जानती हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपना प्रत्याशी उतारेंगी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसा करेंगी वो, जिसकी वजह से जो तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना होते हुए फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यही बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो तो पिछले कई दशकों से राज तो किया है, लेकिन जो तो बेनिफिट उठाने का काम करते हुए रही है, और ना ही उन्होंने यहाँ पर जो तो कितना भी कहा जाए तो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर के मुस्लिमों के लिए नहीं किया है। बहुत सारे पिछड़ापन का शिकार यहाँ के मुस्लिम हम देख सकते हैं। ज़मीनी हकीकत की भी बात की जाए तो आप यहाँ पर वो महसूस कर सकते हैं।
तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके चलते अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो या नुकसान हो कांग्रेस पार्टी को, जिसके चलते यहाँ पर जो है तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ये कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार जो है तो विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ने का फैसला करते हुए नज़र आ रही है। जैसा ही आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो तो नुकसान तो ज़रूर हो रहा है दूसरी पार्टियों को, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा होगा आगे चलकर। कुछ दिनों के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको सोचना ज़रूर पड़ेगा।